आपका वेलकम है चैनल विजय में। इस एपिसोड में हम कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, उनकी फॉर्मेशंस के पीछे मार्केट की क्या साइकोलॉजी होती है और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के नजरिए से उनका क्या अर्थ होता है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विजय, आपका शेयर बाजार कमेंटर। दोस्तों, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस टाइमली पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए आगे हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को समझते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेनली तीन तरह के होते हैं: 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न। 1 कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सिंगल कैंडल पैटर्न होता है। इसमें मेनली 4 फॉर्मेशंस आती हैं: हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। हैमर इस तरह की कैंडल फॉर्म को कहते हैं। हैमर 1 कैंडल पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड में बनता है। यह बुल्स की रैली स्टार्ट करने का संदेश देता है। हैमर की लोअर शैडो की लंबाई उसकी बॉडी की लंबाई से मिनिमम दुगना होना होता है। हालांकि बॉडी के कलर का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, फिर भी पॉजिटिव कैंडल का थोड़ा ज्यादा बुलिश असर माना जाता है और साथ ही अगले दिन एक पॉजिटिव कैंडल का बनना इस पैटर्न को कंफर्म करता है। इस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी यह है कि डाउन ट्रेंड में बुल्स की एंट्री हुई है और उन्होंने प्राइजेस को ऊपर की ओर ले जाना शुरू कर दिया है और मंदी को हैमर आउट कर दिया है। हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनता है। यह कुछ इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता है। इस पैटर्न में कैंडल बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई भी हो सकती है। हैंगिंग मैन का मतलब टॉप रिवर्सल से है। इस पैटर्न में भी नेक्स्ट डे नेगेटिव कंफर्मेशन कैंडल फॉर्म होना होता है। हैंगिंग मैन में ऊपरी शेडो का छोटा या नहीं होना होता है। इस पैटर्न की साइकोलॉजी है कि बियर्स बुल्स पर हावी हो गए हैं और मार्केट को नीचे की ओर ले जाएंगे। इन्वर्टेड हैमर में कुछ इस तरह का कैंडल फॉर्म होता है। यह एक सिंगल कैंडल फॉर्मेशन है तथा इस पैटर्न में शैडो कैंडल बॉडी का मिनिमम दुगना होना चाहिए। यह पैटर्न कैंडल की छोटी बॉडी से पहचाना जाता है और यह पैटर्न गिरावट या मंदी के निचले स्तर पर पाया जाता है। यहाँ स्मॉल बॉडी का कलर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर पॉजिटिव कैंडल का नेगेटिव कैंडल से ज्यादा महत्व है। इस पैटर्न में नेक्स्ट डे कंफर्मेशन के लिए पॉजिटिव कैंडल का फॉर्म होना जरूरी है। नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन को शूटिंग स्टार कहते हैं। यह एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जिसमें अप ट्रेंड के अंत का इंडिकेशन मिलता है। यह स्मॉल कैंडल बॉडी जिसमें टॉप शेडो की लंबाई बॉडी से एटलीस्ट डबल होती है, शूटिंग स्टार होता है। यह पैटर्न अप ट्रेंड में ऊपरी स्तर पर पाया जाता है। देखने में यह पैटर्न आकाश से गिरते हुए स्टार जैसा लगता है जिसमें एक टेल भी होती है। इसी साइकोलॉजी के कारण इसका नाम शूटिंग स्टार पड़ा है। इस पैटर्न में भी नेक्स्ट डे बेरिश कैंडल फॉर्म होने से ही कंफर्मेशन मिलती है। पैटर्न साइकोलॉजी को समझे तो अप ट्रेंड में प्राइजेस हाई ओपन होते हैं और नए हाई बनाते हैं, पर क्लोजिंग से पहले बियर्स हावी हो जाते हैं और प्राइजेस को लोअर ट्रेडिंग रेंज की ओर ड्रैग करते हैं, जिसमें एक स्मॉल बॉडी बनती है। सिंगल कैंडल पैटर्न में इतना ही। आगे हम 2 कैंडल पैटर्न्स को समझेंगे। 2 कैंडल्स पैटर्न में हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, पल्सिंग पैटर्न, बेरिश हैरामी, बुलिश हैरामी पैटर्न्स को समझेंगे।
बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इस पैटर्न में एक लार्ज पॉजिटिव कैंडल प्रीवियस स्मॉल नेगेटिव कैंडल को एंगल्फ या कवर करता है। इस पैटर्न में यह समझा जाता है कि बायर्स सेलर्स पर भारी पड़ रहे हैं। यह पैटर्न प्रमुख ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जिसमें दो अपोजिट सेंटीमेंट कैंडल्स होती हैं। यह बुलिश पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है जब एक छोटी नेगेटिव कैंडल को नेक्स्ट सेशन या टाइम फ्रेम में बड़ी पॉजिटिव कैंडल कंप्लीटली कवर कर लेती है। इस दिन स्क्रिप्ट पिछले दिन के क्लोज से नीचे खुलता है और पिछले दिन के ओपन प्राइस से ऊपर बंद होता है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। यह पैटर्न तब बनता है जब सेलर्स बायर्स पर हावी हो गए हैं। इस पैटर्न में नेक्स्ट डे एक बड़ी नेगेटिव कैंडल पिछले दिन की छोटी पॉजिटिव कैंडल को कंप्लीटली कवर कर लेती है तथा इस पैटर्न में यह समझा जाता है कि अपट्रेंड के बाद सेलर्स ने मार्केट अपनी ग्रिप में ले लिया है। पर्सिंग पैटर्न। यह पैटर्न कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। यह पैटर्न हमें डाउन ट्रेंड में खोजना चाहिए। पर्सिंग पैटर्न 2 कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है जो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होती है। इस पैटर्न में पिछले दिन की कैंडल बेरिश होती है और दूसरे दिन की कैंडल बुलिश होती है। यह पॉजिटिव कैंडल पिछले दिन की नेगेटिव कैंडल को आधे से ज्यादा ऊपर तक आके क्लोज होती है। इस पैटर्न में मार्केट पिछले दिन से नीचे खुलता है और पहले दिन की नेगेटिव कैंडल को हाफ वे से ज्यादा ऊपर तक काट कर क्लोज होता है। इस पैटर्न की साइकोलॉजी में यह समझा जाता है कि सारा एटमॉस्फेयर स्ट्रॉन्ग बेरिश है क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, पर बुल्स ड्रामेटिक तरह से मार्केट में एंट्री करते हैं और मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर ले जाते हैं। प्राइसेस को हाफ वे तक ऊपर ले जाने का मतलब है कि पिछले दिन की प्राइस डिक्लाइन को ऑलमोस्ट नेगेट कर दिया गया है। अगले दिन भी पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होने से ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करता है। बेरिश हैरामी पैटर्न। यह पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है। इस पैटर्न में एक छोटी नेगेटिव या पॉजिटिव कैंडल पिछले दिन की बड़ी पॉजिटिव कैंडल को फॉलो करती है और वह पिछले दिन की बिग बॉडी रेंज में ही फॉर्म होती है। यह छोटी कैंडल बेरिश कैंडल होने से ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। बेरिश हैरामी एक 2 कैंडल पैटर्न है जिसमें प्रेफरेबली एक स्मॉल नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है जो कि पिछले दिन की बड़ी पॉजिटिव कैंडल के ओपन और क्लोज की बॉडी रेंज में ही फॉर्म होती है। इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझें तो एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड की बड़ी बुलिश कैंडल के बाद नेक्स्ट डे प्राइसेस पिछले दिन की क्लोज के नीचे खुलते हैं, जिसके निष्कर्ष में तेजी की पोजीशंस पर खतरा होने के कारण प्रॉफिट टेकिंग होती है और प्राइसेस दिन के निचले स्तर पर क्लोज होते हैं। बुलिश हैरामी पैटर्न। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है। इस पैटर्न में एक बड़ी बेरिश कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनती है। वैसे तो छोटी कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, पर बुलिश कैंडल का ज्यादा महत्व है। यह छोटी कैंडल पिछली बड़ी कैंडल की बड़ी रियल बॉडी रेंज में ही फॉर्म होनी चाहिए। यह एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होने वाला 2 कैंडल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। इस पैटर्न का बनना प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड के ओवर होने का संकेत होता है। इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझें तो एक लंबे और मजबूत डाउन ट्रेंड में एक और स्ट्रॉन्ग सेलिंग डे के बाद बुल्स प्राइसेस की शुरुआत पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर खोलने में कामयाब हुए। परिणाम स्वरूप मंदी के सौदों पर खतरा उत्पन्न होने के कारण बेयर्स को अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर करने पर मजबूर होना पड़ा और प्राइसेस दिन के हायर लेवल्स पर बंद हुए। नेक्स्ट डे पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होने से ट्रेंड रिवर्सल और भी मजबूत समझ में आता है।
आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस टाइमली पा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 3 कैंडल पैटर्न्स की ओर। इसमें हम चर्चा करेंगे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और डोजी पैटर्न्स की। इवनिंग स्टार पैटर्न, यह पैटर्न देखने में कुछ इस तरह का होता है। इवनिंग स्टार एक टॉप रिवर्सल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। इसमें पहले एक लंबी पॉजिटिव बॉडी कैंडल फॉर्म होती है और नेक्स्ट डे गैप के साथ एक स्मॉल रियल बॉडी कैंडल बनती है जो कि एक स्टार बनाती है और फाइनली थर्ड ब्लैक कैंडल बनती है और उसकी क्लोजिंग फर्स्ट बिग रियल बॉडी कैंडल की रेंज में हाफ वे डाउन तक होती है। इस पैटर्न का मनोविज्ञान है कि प्राइजेस के गैप अप खुलने के बाद बुल्स प्राइजेस को ऊपरी रेंज पर मेंटेन नहीं कर सके और प्राइजेस छोटी रेंज में ही सीमित होने के कारण प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बेयर्स हावी हुए और नेक्स्ट डे प्राइजेस को नीचे क्लोज करने पर कामयाब हुए। मॉर्निंग स्टार, यह पैटर्न इवनिंग स्टार का विपरीत पैटर्न है और कुछ इस तरह फॉर्म होता है। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो कि एक बड़ी बेरिश कैंडल से फॉर्म होता है। इसके बाद गैप डाउन एक छोटी रियल बॉडी कैंडल फॉर्म होती है जो कि स्टार बनाती है और फाइनली थर्ड बुलिश कैंडल फॉर्म होती है जो कि फर्स्ट बिग बेरिश कैंडल की रियल बॉडी रेंज को काटती है। मॉर्निंग स्टार एक बॉटम रिवर्सल सिग्नल होता है जिसका मतलब सूर्योदय समझा जाता है और समझा जाता है कि अब प्राइसेस ऊपर की ओर जाएंगे। इस पैटर्न का मनोविज्ञान है कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में लार्ज सेल ऑफ आया और बुल्स लो प्राइसेस पर एंट्री कर रहे थे। नेक्स्ट डे ट्रेडिंग रेंज छोटी रही क्योंकि बायर्स ने प्राइसेस को नीचे नहीं जाने दिया, जो कि एक छोटी रियल कैंडल बॉडी से प्रतीत होता है। थर्ड डे बेयर्स का विश्वास टूट गया होता है और बुल्स अपनी बाइंग इंक्रीज करते हैं। जब प्राइसेस फर्स्ट डे कैंडल की रियल बॉडी रेंज में एंट्री कर रहे होते हैं तब बेयर्स गायब हो जाते हैं और मार्केट बुल्स की ग्रिप में आ गया समझा जाता है। डोजी पैटर्न, डोजी पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें ओपन एंड क्लोज प्राइजेस सेम या आसपास होते हैं, फिर भी सेम प्राइजेस का होना ज्यादा महत्व रखता है। यह पैटर्न एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल इंडिकेटर होता है। डोजी पैटर्न का एक लंबे अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होना उसके टॉप बनने के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देता है और अगर यह एक लॉन्ग पॉजिटिव कैंडल के बाद फॉर्म होता है तब यह एक ट्रेंड रिवर्सल की सिग्निफिकेंट वार्निंग होती है। डोजी फॉर्मेशन उसी मार्केट में इंपॉर्टेंट है जहां ज्यादा संख्या में डोजी फॉर्म नहीं हुए हों, परंतु डाउन ट्रेंड मार्केट में डोजी पैटर्न के बाद भी कंफर्मेशन की जरूरत होती है। डोजी पैटर्न के मनोविज्ञान को समझें तो यह एक इनडिसीजन की सिचुएशन होती है। तो यह समझा जाता है कि न तो बेयर्स प्राइसेस को नीचे ले जा सके और न ही बुल्स प्राइसेस को ऊपर ले जाने में सफल हुए और मार्केट वहीं क्लोज हुआ जिस लेवल पर ओपनिंग हुई थी। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड में हमने कैंडल स्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में जाना। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम कैंडल्स की और फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे, पर उसके पहले हम और टेक्निक्स के बारे में समझेंगे जिनकी मदद से हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को समझ पाएं। आपको इस एपिसोड में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें और साथियों के साथ शेयर करें। जो साथी पहली बार आए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को हिट करें अगले यूजफुल एपिसोड की नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए। साथ ही अपनी क्वेरीज कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में। टिल देन स्टे सेफ।